हरे कृष्णा एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी हो गई थी सुबह 4 बजे एंड उठ के सबसे पहले मैंने करी बेडशीट चेंज, क्योंकि आज पता नहीं क्यों आलस आलस सा लग रहा है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा कि आज ना अपने बेड पे ही पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी बेडशीट को चेंज करी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था एंड मतलब ना सही से हो भी नहीं रखा था। मैंने कहा उसको हटा के चेंज करो, इससे बढ़िया मैं बेडशीट को ही चेंज कर देती हूँ। थोड़ा सा एक्टिवनेस आएगा, मूवमेंट होगी बॉडी की, तो नींद भी भाग जाएगी। तो बेडशीट वगैरह चेंज करके मैं बैठ गई थी अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए, और उसमें मैंने रखा था अपना इंग्लिश। एंड मेरी फ्रेंड यहाँ टेबल पे पढ़ाई कर रही थी, इसलिए आज मैं बेड पे पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो बेड पे पढ़ाई कर लेती है, लेकिन वो आज टेबल पे कर रही थी। मेरे से पहले जग गई थी वो जग गई थी 3:30 बजे के आसपास, और मैं जगी थी 4:15 बजे के आसपास। आज पता नहीं क्यों बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस लग रहा है, तो फिर भी मैंने अपनी हिम्मत जुटाई एंड उसने मुझे लगभग 4 बजे जगा दिया था, और मुझे जगते जगते 4:15 हो गए थे। एंड यहाँ मैं सबसे पहले अपना इंग्लिश का स्लॉट रख रही हूँ, और इंग्लिश के स्लॉट में मैं रख रही हूँ एंटोनिम्स। चलो आज मैं आप लोगों से 2 एंटोनिम्स पूछती हूँ, उसका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके रिप्लाई करना कि कॉम्प्लिकेशंस का एंटोनिम्स क्या होता है एंड अर्निंग का एंटोनिम्स क्या होता है। इन दोनों वर्ड के एंटोनिम्स के मुझको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि ऐसे ही हम लोग की स्टडी अच्छे से हो सकती है। कुछ आप लोग मेरे से पूछा करो, कुछ मैं आपसे पूछूंगी, तो ऐसे हम लोगों की ओरल भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ रीज़न ये है कि मेरे 10K होने वाले हैं एंड फिर भी अभी तक मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। उसका पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैं गलती कर रही हूँ, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है। कभी कभार तो मन ये करता है कि मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ, इतनी मेहनत मैं क्यों कर रही हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं मेहनत अपने लिए नहीं कर रही, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। तो मेरी काफ़ी देर की स्टडी के बाद मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख को मारने के लिए और नींद खोलने के लिए एक ही जुगाड़ है मेरे पास, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी पी के मैं बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पे सेकंड स्लॉट करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब एडवांस का प्रैक्टिस, क्योंकि अभी मैंने 3-4 दिन एडवांस की क्लास ली है, ज्योमेट्री की एंड अलजेब्रा की भी मैंने ली है। तो मैंने सोचा कि उसकी मैं प्रैक्टिस कर लेती, क्योंकि क्लास लेते 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 भूल भी जाता है इंसान अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो यहाँ मैं ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी एंड मेरी फ्रेंड भी घर निकलने के लिए रेडी हो चुकी थी। आज वो घर जा रही है। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि साथ में रहते रहते फिर अकेलापन थोड़ा महसूस होने लगता है अगर कोई नहीं रहता है। अगर आपके रूम में 2 लोग हैं और सडनली कोई चला जाए कुछ दिनों के लिए, फिर आप अकेले रहो, तो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल भी चेंज हो जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी होता है कि मेरी फ्रेंड जब भी घर जाती है तो मेरा खाने पीने का शेड्यूल चेंज हो जाता है। बट देखते हैं कि कैसे क्या करूँगी मैनेज। हालांकि उसने बोला है कि मैं एग्ज़ाम से पहले आऊँगी ज़रूर, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम में 4-5 दिन का गैप है और उसको कुछ घर पे भी काम था, तो वो घर के लिए निकल गई थी। तो उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि अपने पढ़ाई में और खाने पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताना। मैंने कहा चलो ठीक है। उसको तो मैंने इतने ईज़िली बहुत बोल दिया था कि हाँ हर चीज़ मैनेज कर लूँगी, लेकिन शायद ये चीज़ जब मेरे से उसने कल रात को शेयर करी, तब से ही मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगी एंड अलोन फील करने लगी। तो यहाँ पे मेरा मैथ का सेशन भी कंप्लीट हो गया था। अप्रोक्स 2 घंटे के आसपास का ये मेरा प्रैक्टिस सेशन चला था एंड उसके बाद मैंने करी सफाई, और मुझको थोड़ी सी नींद आ रही थी। 4 बजे का सेशन मैंने स्टार्ट करा था, वो मेरा लगभग 6:30 बजे ख़त्म हुआ था। मतलब 1.5 से 2 घंटे का चला था एंड उसके बाद फिर मैंने आधा घंटे का रेस्ट लिया। 6:45 बजे बैठी थी और 9:30-10 बजे के आसपास मेरा सेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने काम वाम करके मैं सो के उठ गई थी। अभी मुझे लगी है भूख एंड अभी मन कर रहा था कुछ बना के खाने का, लेकिन खाना बनाने का मन नहीं था मेरा। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है मैगी। तो क्या, फिर मैंने चालू करा अपना मैगी बनाना। तो फटाफट में बना लेती अपनी मैगी एंड खा के फिर से अपना सेशन स्टार्ट करती है। मैं सो के थोड़ा जगी तो माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हुआ था एंड फिर मुझे याद आया कि अभी अभिषेक ओझा सर अपनी मैथ की क्लास वगैरह ले रहे हैं। आप लोग को मैंने शेयर भी करा था कि मेरे से आय और व्यय वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, चाहे या तो मैं क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पा रही या मेरे से वो बन नहीं पा रहा है, या मैं कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कर रही थी। एंड फिर मुझे पता चला कि अभिषेक ओझा सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले रहे थे, और फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि क्यों ना आज न्यू टीचर से पढ़ के देखती हूँ, शायद मेरा दिमाग खुले एंड मेरा जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है हर एक प्रॉब्लम का शायद वो मैं सही से सॉल्यूशन भी निकाल सकूं। मैंने सर की क्लास लेना शुरू करा ना, तो शुरुआत में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सर बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि कहीं ना कहीं मेरे बेसिक में ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। एंड फिर जब मैंने बेसिक अच्छे से कंप्लीट करी तो मेरे से लिटरली क्वेश्चंस भी बनने अच्छे से लगे थे। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा मैथ का सेशन हो गया कंप्लीट एंड शाम के बज चुके हैं 6
क्योंकि मेरा को मैथ का सेशन कंप्लीट करने में 4 घंटे के आसपास लगेगा। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 क्लास ली थी और अभी मैंने अभिषेक ओझा सर की क्लास ली थी, क्योंकि वो रैंकर्स पे न्यू है तो सोचा कि पढ़ के देख ले तो शायद उनसे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड लिटरली बताओ, उनसे मेरा कॉन्सेप्ट आए और व्यवहार पूरा पूरा क्लियर हो गया। एंड नाउ अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, देखो 6 बज के मतलब ऐसी 13-14 मिनट हो रहे हैं। एंड बाहर का भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि लाइक रिकॉर्डिंग के लिए ही मैं कर लेती हूँ, नहीं देखो शाम का वेदर हो चुका है। एंड पता इतना मतलब पता ही नहीं चला कब मैं मैगी खा के एंड कब मैगी पढ़ने के लिए कब ही टाइम भी हो गया ना, सीरियसली बता रही हूँ पता नहीं चला। एंड अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। फिलहाल अब मैं थोड़ी देर का रेस्ट लूंगी। एंड लास्ट सेशन मेरा रह गया जीके का, एंड 15 मिनट रेस्ट करा एंड आप लोग को भाषण दे के फिर बैठ गई थी मैं अपने स्टडी सेशन के लिए। वो भी लास्ट सेशन मेरा रह गया है जीएस लूँगी। हालांकि बोला मैंने जीके था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि हिस्ट्री का मेरा थोड़ा सा टॉपिक रह गया तो उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड मेरा ऑलमोस्ट हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो सोचा कि पहले इसको फिनिश कर लेती हूँ। फिर इसकी मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक रखी हुई है तो मैं उससे क्वेश्चंस वगैरह लगा लूँगी। तो फिर मैंने यही शेड्यूल अपना अपनाया कि जीके को मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, जीएस को मैं पहले कवर कर लेती हूँ। एंड को सुबह से ही मेरे पढ़ाई करने का मन नहीं था, लेकिन सीरियसली बताऊँ ना चाह के भी जब से मैं वीडियो मैंने ऑन वगैरह करा था ना, तो एक ही चीज़ था कि आपको हर एक चीज़ में सही सही बताऊं और सही चीज़ें दिखाऊं। तो उस डर के चक्कर में ना कि आप लोगों को कुछ मैं गलत चीज़ ना दिखाऊं, कुछ दिखाऊं और कुछ बोलूं, और इस डर से मेरी लगभग 8 से 8.5 घंटे 9 घंटे की स्टडी हो गई थी। लिटरली सीरियसली बताऊं ना चाह के भी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो यही आपकी कंसिस्टेंसी होती है। और यही चीज़ मैंने फॉलो करी है कि मैं ना चाह के भी अगर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ तो मेरे लिए मेरे गोल के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कि मैं अपने गोल के लिए एकदम जी जान से मेहनत कर रही हूँ। एंड जितना हो सकता है उतना मैं अपना एफर्ट्स लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग से एक ही चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक करो। अगर कोई कमी है मेरी वीडियो में तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आप लोगों को कुछ पूछना तो आप लोग वो भी मेरे से पूछ सकते हो। बस मैं आपसे इतने कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए साबित हो सकता है कि मैं सब चीज़ें कंटिन्यू करूं। एंड अगर आप लोग एक सपोर्ट करोगे तो मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि हर एक चीज़ में सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल के लिए आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।